मेरी रूममेट अमेलिया बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी एक अजीब आदत थी। वो जहाँ भी बैठती एक खाली कॉफ़ी का मग छोड़ देती थी। ये उसकी निशानी की तरह था, एक प्यारा सा चीनी मिट्टी का अपराध का सबूत। हमारा कमरा धीरे धीरे खाली मगों का म्यूजियम बनता जा रहा था। एक खिड़की पर, एक किताबों की अलमारी पर, और एक तो मुझे सोफे के कुशन के नीचे भी मिला। मैं उसकी रूममेट माया हर रोज़ मग खोज पर निकलती थी। मैं एक जासूस की तरह कमरे के कोने कोने में झांकती, ये देखने के लिए कि आज कौन सा मग कहाँ छिपा है। एक दिन हद ही हो गई जब मुझे बाथरूम में पौधों के गमले के पीछे एक मग मिला। उसमें थोड़ी सी मिट्टी भी लगी थी। तब मैंने एक फैसला किया, मैं अब मग नहीं धोऊंगी। इसके बजाय मैंने हर खाली मग को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उसे अमेलिया के कमरे वाले हिस्से में उसकी डेस्क पर रखना शुरू कर दिया। देखते ही देखते डेस्क पर मगों का एक छोटा सा पहाड़ बन गया। ये एक अजीब सी कलाकृति जैसा लग रहा था, जो कभी भी गिर सकती थी। फिर एक दिन वही हुआ जिसका मुझे डर था। अमेलिया जल्दी में कमरे में आई, उसका हाथ डेस्क से टकराया और क्रैश! मगों का पहाड़ किसी झरने की तरह नीचे आ गिरा। जब शोर थमा तो अमेलिया फर्श पर दर्जनों मगों के बीच में बैठी थी। उसने चारों ओर देखा और पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी आदत कितनी बड़ी समस्या बन गई थी। मैं कमरे में आई और उसे उस हालत में देखकर मुझे गुस्सा नहीं आया, बल्कि हंसी आ गई। मैंने उसे एक स्पंज पकड़ाया और कहा, चलो मग धोने का महाअभियान शुरू करते हैं। हमने मिलकर सारे मग धोए। उस दिन के बाद अमेलिया ने हमेशा अपना मग इस्तेमाल करने के तुरंत बाद धोना सीख लिया। अब कमरे में सिर्फ एक ही मग दिखता है, माइनस उसका पसंदीदा वाला, जो हमेशा साफ और अपनी जगह पर रखा होता है।